दोस्तों, दुनिया भर के तमाम इस्लामिक देश जहां आतंकवाद और सिविल वॉर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहीं खाड़ी देशों की हम बात करें तो एक एक करके तमाम खाड़ी देश सफलता की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। और इसी कड़ी में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भी एक नया निर्णय लिया गया है, जिसके माध्यम से उसने अपने गोल्डन वीजा के नियमों में मूलभूत बदलाव किए हैं, जिससे न सिर्फ भारतीयों को बल्कि दुनिया भर के ऐसे देश या ऐसे लोग जो यूएई में जाकर बसना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के काम के लिए वहां पर बसना चाहते हैं, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको खबर की ओर लेकर चलता हूं कि परमानेंट गेटवे टू यूएई यानी कि बात करें हम तो वीजा नियमों में थोड़े से बदलाव करने के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात ने भारत और बांग्लादेश जैसे देशों को अपने यहां पर आकर परमानेंट सेटल होने की छूट दी है। क्या है ये खबर, मैं आपको बताता हूं। इंडियंस कैन नाउ गेट यूएई गोल्डन वीजा विदाउट ट्रेड लाइसेंस प्रॉपर्टी परचेज, यानी कि यहां पर यह कहा गया है कि अब अगर यूएई में बांग्लादेश के या इंडिया के नागरिक आकर रहना चाहते हैं, परमानेंट बसना चाहते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार का ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है और प्रॉपर्टी परचेज करने की जरूरत नहीं है। यह बात यहां पर क्यों कही गई है, इस वीडियो में आगे समझेंगे। तो ये यूएई का गोल्डन वीजा है, जिसको पाने के लिए पहले वहां पर 10 साल रहना होता था और लगभग बात करें हम तो 4.5 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपको वहां पर करना होता था वहां की प्रॉपर्टी में। उसके बाद फिर आपको इस तरीके का वीजा जो है वो दिया जाता था, वो भी परमानेंट नहीं होता था। अब हम बात करते हैं कि यूएई का गोल्डन वीजा जो है ये होता क्या है। तो वर्ष 2019 के लगभग यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा ये गोल्डन वीजा वाला एक नए तरीके का योजना जो है इसको शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति जो है वो क्या करता है, यूएई में रह सकता है। कोई भी विदेशी यूएई में जाके सेटल हो सकता है, काम और पढ़ाई जो है जो भी काम करना चाहे वो कर सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहां पर योग्यताएं पहले क्या हुआ करती थी। तो पहले योग्यताओं की हम बात करें तो यूएई सरकार के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टर है, अगर कोई उद्यमी है यानी कि बिजनेसमैन है, इसके अलावा विशेष योग्यता रखने वाले कोई लोग हैं यानी कि कोई स्पेशलिस्ट है, इसके अलावा कोई साइंटिस्ट है और अच्छे नंबर पाने वाले अगर कोई स्टूडेंट हैं, तो वो वहां पर क्या कर सकते हैं, वीजा पाने के लिए यानी कि जो गोल्डन वीजा होता है उसको पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीजा को पाने के लिए 10 और 15 साल तक के लिए जो है जारी होता था और उसके बाद इसका रिनोवेशन कह सकते हैं या हम रिन्यूवेशन जो है वो हो जाता था और उसके बाद व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर या पूरे परिवार के लिए यह वीजा ले सकता था। अब इसमें बदलाव क्या हुए हैं, तो आप याद रखिएगा कि गोल्डन वीजा तौर पर ये जो नई योजना शुरू की गई है और इसमें मूलभूत बदलाव यही है कि पहले लगभग जो आपको बात करें हम तो 4.5 करोड़ के आसपास का जो मैंने आपको फीस बताई है, इतनी प्रॉपर्टी आपको कहां पर यूएई में खरीदनी होती थी। अगर आप दुबई में जाके रहना चाहते हैं, शारजाह में आप जाके रहना चाहते हैं, तो वहां पर आपको इतनी प्रॉपर्टी पहले खरीदनी होती थी और उसी के बाद फिर आपको 10 साल के लिए वीजा मिलता था, वो भी परमानेंट नहीं होता था। लेकिन अब क्या किया गया है कि यहां पर आपको मात्र रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 23.30 लाख यानी कि जिसको हम बात करें तो 1 लाख दिरहम के आसपास की जो रकम है ये आपको चुकानी होगी और इसके बाद फिर आप वहां पर परमानेंट सेटल हो जाएंगे। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की फीस है इसको देने के बाद आपको परमानेंट वहां पर रहने के लिए मिल जाएगा। और बात करें हम तो सबसे पहले ये जो योजना शुरू की गई है भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए पहले चरण यानी कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया गया है। तो इसके पहले हमने बात की आपसे कि 10 साल के लिए रिन्यूएबल रेजिडेंसी वीजा के लिए जो है यूएई में 2 मिलियन ईडी यानी कि बात करें हम जिसे हम एमिरेट्स दिनार के दिरहम के नाम से जानते हैं, इतना पैसा देकर आप यानी कि लगभग बात करें हम तो 4.7 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी आपको वहां पर खरीदनी होती थी। उसी के बाद फिर आपको वहां पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आपको रहने का मौका मिलता था। अब जो है इस प्रोग्राम में थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है और अब आपको लगभग इस गोल्डन वीजा की जो फीस है ये लगभग 1 लाख ईडी यानी कि बात करें एमिरेट्स जो दिरहम होती है उसको चुकाकर यानी कि लगभग जो होता है 23.30 लाख के आसपास, इसे चुकाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ की स्थानीय प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर जाकर रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, इसके अलावा नौकरी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहें। और अगर आप परमानेंट वहां रहना चाहें तो रह सकते हैं, बार बार आपको रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको भारत और बांग्लादेश के लिए शुरुआत में प्रारंभ किया गया और कहा गया है कि इसके माध्यम से लगभग 5,000 के आसपास एप्लीकेशन जो है ये अगले 3 महीने में आने वाले हैं। इसके लिए हम याद रखें कि यहां पर यूएई की गवर्नमेंट ने एक कंपनी है जिसे कहा जाता है रायत ग्रुप, उस रायत ग्रुप नाम की कंपनी को
एक टेंडर दिया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कंसल्टेंसी का काम रॉयल ग्रुप को दिया गया है, जो क्या करेगी, इंडिया और बांग्लादेश में रहकर वहां के लोगों की नामांकन प्रक्रिया को पूरा करेगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाएगी, और डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद फिर उस डॉक्यूमेंट्स को कहा यूएई की गवर्नमेंट के पास भेजेगी, और वो पूरे तरीके से वेरीफाई करने के बाद कि आपका रिकॉर्ड क्या है, किस तरीके से आप आगे रहना चाहते हैं, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आप यूएई की गवर्नमेंट में या यूएई के देश में किस प्रकार से आप उस देश में योगदान दे सकते हैं, कल्चरल तौर पर, साइंटिफिक तौर पर, स्टार्टअप के तौर पर क्या योगदान आप दे सकते हैं, वो सारी चीजों को भी देखा जाएगा। तो रायत ग्रुप की जो एक्सपर्ट टीम है वो क्या करेगी, गोल्डन वीजा प्रोग्राम की पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रोफाइल की क्या करेगी, जांच पड़ताल करेगी, और इसके बाद उसे क्या करेगी, आपके एप्लीकेशन को अप्रूवल के लिए यूएई की गवर्नमेंट के पास भेज देगी। इसके बाद इस रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाता है तो दुबई जाने की आपको जरूरत नहीं होगी, यानी कि कोई भी बांग्लादेशी या कोई भी भारतीय अगर यूएई का ये वीजा प्राप्त करना चाहता है तो उसे दुबई जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, भारत में और बांग्लादेश में मौजूद जो वीजा कंसियस सर्विस कंपनी है, यानी कि जो बात करें हम रायत ग्रुप है, वहां पर आप जाकर उनके ऑफिस में इस प्रकार की वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितनी फीस देनी होगी आपको, मात्र 23.30 लाख के आसपास। दोस्तों ये वीडियो अगर आप पसंद आ रहा होगा आपको तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि लाइफ टाइम गोल्डन वीजा की खास बात यह है कि आवेदक अपनी फैमिली को भी दुबई ला सकता है। फैमिली को लाने के साथ साथ अगर आपको आवश्यकता पड़ती है अपने घर में किसी काम करने वाले व्यक्ति की, किसी मेड की, तो आप उस मेड को भी, यानी कि किसी कर्मचारी को भी अपने साथ में लेकर जा सकते हैं, और वो भी आपके साथ लाइफ टाइम वहां पर रह सकता है। आप नौकरी और खुद का कारोबार भी चला सकते हैं वहां पर, यानी कि खुले बाहों से स्वागत किया गया है भारतीयों का और बांग्लादेशियों का। और अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो इसे दुनिया के और देशों तक भी फैलाया जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि संयुक्त अरब अमीरात जो है ये दुनिया में इन्वेस्टमेंट का, रहने का, लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़े हब के रूप में विकसित हो रहा है, और लगभग 9,500 के आसपास दुनिया भर के जो अरबपति, यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सभी लोग सेटल डाउन होने का प्रयास कर रहे हैं। कहां पर, यूएई या गल्फ कंट्रीज में। कारण इसका सबसे बड़ा यह है कि वहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो पहली बात है वो ये है कि वहां पर इनकम टैक्स जैसी कोई भी आपको टैक्स सरकार को नहीं देना होता है। आपकी पूरी की पूरी कमाई जो है वो टैक्स फ्री होती है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अधिकांश देशों में, आप डेवलप्ड देशों में भी पहुंच जाएंगे वहां पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, और वो है सिक्योरिटी मेजर, यानी कि सिक्योरिटी, व्यक्तिगत सिक्योरिटी, और बाहर अगर आप पब्लिक प्लेस पर भी जाते हैं तो आपकी सिक्योरिटी को लेकर आपको किसी भी तरीके का कंसर्न नहीं होगा। इसलिए सिक्योरिटी मेजर के मामले में दुनिया में दुबई और यूएई जैसे जो देश हैं इनका बहुत बढ़िया सिस्टम है। इसलिए दुनिया भर के लोग जो है वहां पर जाके प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और परमानेंट सेटल डाउन होने के लिए भी वहां पर प्रयासरत है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं कि गोल्डन वीजा के जो है फायदे क्या आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीजा की सबसे खास बात यह है कि ये परमानेंट होगा, यानी कि बार बार आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी। एक बार आप 23 लाख रुपए, यानी कि जो 23.5 लाख रुपए की रकम है, आप उसे भरने के बाद परमानेंट रह सकते हैं। ये जो पहले चलता था प्रॉपर्टी बेस्ड गोल्डन वीजा जो है, उस प्रॉपर्टी की बिक्री या बंटवारे पर जो क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। यानी कि इसके पहले जो प्रॉपर्टी बेस्ड वीजा आपको मिलता था 10 साल के लिए, तो जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरीके का जो काम है वो खत्म होगा तो वीजा भी आपका खत्म हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस नॉमिनेशन वीजा के तहत भारतीय ना केवल अपने परिवार को दुबई ला सकते हैं, बल्कि उन्हें नौकर ड्राइवर रखने की भी अनुमति होगी। सबसे राहत की बात यह है कि इस वीजा के साथ किसी भी बिजनेस या प्रोफेशनल काम को बिना रोक टोक कर सकते हैं। मतलब जबरदस्त काम है भाई। सड़े से सड़े देश में भी ये फैसिलिटी नहीं होती, तो सोचो आप, ये तो इतना डेवलप्ड देश है और वहां पर ये बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं कि बैकग्राउंड की जांच होगी। आप यूं ही जाके वहां पर जेब में पैसा 23 लाख रुपए डाल के और सीधा आप दुबई नहीं जा सकते। उसके पहले आपकी सारी की सारी जांच पड़ताल होगी। कैसे होगी? तो रायत ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि बात करें हम प्रबंध निदेशक हैं जिनका नाम है कमाल अयूब, उन्होंने ये कहा है कि सुनहरा अवसर तो है, लेकिन इसके साथ साथ गोल्डन वीजा के लिए जो आवेदन करता है व्यक्ति, उसकी पृष्ठभूमि की जांच होगी और धन शोधन निरोधक अधिनियम, यानी कि जो बात करें मनी लॉन्ड्रिंग जो बिल हुए, जो कानून होता है, उसके आधार पर आपकी आपराधिक रिकॉर्ड की जांच भी, और आपकी ब्लैक मनी, इस तरीके का किसी काम में आप इन्वॉल्व तो नहीं हो, ये सारी जांच होगी। और उसके साथ साथ उसका सोशल मीडिया भी शामिल होगा, यानी कि आपकी सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसिंग भी चेक की जाएगी और आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे हो जो देश विरोधी हो।
या आप यूएई में जाकर भी कोई ऐसा काम तो नहीं करना चाहते हो जो उस देश के भी विरोध में हो और जिस देश से आप आए हो उस देश के भी विरोध में हो। तो ये सारी चीजें जांच पड़ताल करने के बाद ही यूएई की गवर्नमेंट आपको रायत ग्रुप के नॉमिनेशन के बाद आपको अप्रूवल देगी। तो दोस्तों इस पूरी की पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है? आप में से कितने लोग जो हैं वो दुबई जाना चाहते हैं, वहां पर सेटल डाउन होना चाहते हैं, या दुबई के अलावा भी आपकी कोई इच्छा है कि आप यूरोप या किसी और देश में जाकर बसना चाहते हैं? लेकिन मैं मानता हूं कि ये मेरा प्यारा भारत देश है, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।